रात का वक्त था। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे, लेकिन अचानक एक तारा बाकी सबसे अलग होकर तेजी से नीचे गिरने लगा। कहते हैं लगभग 50,000 साल पहले पृथ्वी से टकराने वाला वो उल्कापिंड सिर पे गिरता तारा नहीं था, वो था लोनार लेक की जन्मकथा की शुरुआत। आज दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बन चुकी है। पहली नज़र में तो एक साधारण झील लगती है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन शुरू किया तो पाया गया कि इसका हर इंच विज्ञान को चुनौती देता है। इस झील का व्यास लगभग 1.8 किलोमीटर और गहराई करीब 150 मीटर है। कहा जाता है कि एक विशाल उल्कापिंड जब पृथ्वी की सतह पर टकराया तो उसने इतनी शक्ति से विस्फोट किया कि आसपास की चट्टानें पिघल गई और ये झील बन गई। यानी यह कोई साधारण झील नहीं, बल्कि एक इम्पैक्ट क्रेटर झील है जो पूरी बेसाल्ट चट्टानों से घिरी हुई है। दुनिया में ऐसी झीलें बेहद कम है। लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू हुआ जब लोगों ने इस झील के पानी का परीक्षण किया। परिणाम हैरान कर देने वाले थे। इस झील का पानी एसिडिक और अल्कलाइन दोनों है, यानी एक ही जगह पर दो विपरीत गुण वाले जल तत्व मौजूद है। ऐसा किसी सामान्य झील में असंभव माना जाता है। वैज्ञानिकों ने समझाने की कोशिश की कि यह संभवतः मिनरल कंपोजिशंस की वजह से है, लेकिन सटीक जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। कुछ कहते हैं कि यह झील किसी कॉस्मिक एलिमेंट से प्रभावित है जो उस उल्कापिंड के साथ पृथ्वी पर आया था। लोनार लेक का रहस्य सिर्फ रासायनिक नहीं है, इसमें छिपी है कई पुरानी किंवदंतियां भी। स्थानीय लोग उसे लोनार सरोवर कहते हैं और मानते हैं कि यह झील भगवान विष्णु के लवणासुर नामक राक्षस को नष्ट करने के बाद बनी थी। किंवदंती के अनुसार भगवान विष्णु ने राक्षस को धरती में धंसाया और उसी जगह पर गोलाकार गड्ढा बन गया। यानी झील सिर्फ भूवैज्ञानिक नहीं, धार्मिक दृष्टि से भी रहस्यमय है। इसी के पास दैत्यसूदन मंदिर है जो उसी राक्षस के नाम पर बना है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी और शिलालेख यह बताते हैं कि यह जगह सदियों से लोगों के आकर्षण और श्रद्धा का केंद्र रही है। कहते हैं कि इस झील के आसपास के जानवर और पक्षी भी अलग तरह का व्यवहार करते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ की मिट्टी और पानी में चुंबकीय गुण है जो कंपास तक को भटका देते हैं। भले ही इसका वैज्ञानिक प्रमाण कमजोर है, लेकिन स्थानीय लोगों की मान्यता और अनुभवों ने लोनार लेक को रहस्य और एक परत में लपेट दिया है। 2000 के दशक में जब नासा और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि लोनार लेक में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स धरती के सामान्य पर्यावरण में जीवित नहीं रह सकते। वे एक्सट्रीम कंडीशंस में पनपते हैं, जैसे किसी और ग्रह पर हो। इसने लोनार लेक को अर्थ मार्स कनेक्शन कहा जाने लगा। तो सच में ये झील किसी बाहरी ग्रह के तत्व से बनी है? क्या उल्कापिंड के साथ कुछ ऐसा आया जो इस झील को आज भी जीवित रहस्य बनाए हुए है? साल 2020 पूरी दुनिया कोरोना महामारी में उलझी थी। इसी बीच एक और खबर ने वैज्ञानिकों को हिला दिया। लोनार लेक का रंग अचानक हरा से गुलाबी हो गया। लोगों ने ड्रोन से झील की तस्वीरें ली और सोशल मीडिया पर यह झील पिंक लेक ऑफ इंडिया के नाम से ट्रेंड करने लगी। लेकिन सवाल यही था, पानी का रंग क्यों बदला? IIT बॉम्बे और CSIR के वैज्ञानिकों ने तुरंत जांच शुरू की। नमूने के लिए तापमान मापा गया और झील की गहराई तक कैमरे भेजे गए, पर कोई एक कारण नहीं मिला। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा झील के पानी में रहने वाले हैलोफिलिक माइक्रोब्स मतलब नमक पसंद जीवाणु बढ़ गए और उनके पिगमेंट्स के कारण पानी का रंग गुलाबी हो गया। लेकिन जब तापमान घटा तो झील का रंग फिर से हरा हो गया, यानी परिवर्तन अस्थायी था। लेकिन कारण अब भी आंशिक रूप से रहस्यमय है। नासा ने भी लोनार लेक के सैंपल्स लिए और इसकी मिट्टी में कुछ ऐसे रेयर मिनरल्स पाए जो चांद और मंगल की सतह पर पाए जाने वाले खनिजों जैसे है। यही वजह है कि इस झील को अर्थ्स नेचुरल मार्स लैब कहा जाने लगा। और अगर यह मार्स जैसी परिस्थितियों में बना है तो क्या यह झील वास्तव में हमारे ग्रह के बाहर के तत्वों से जुड़ी है? वैज्ञानिकों ने यहाँ से निकले डेटा का इस्तेमाल यह समझने के लिए किया कि मंगल ग्रह पर लाइफ संभव हो सकती है या नहीं। अब सोचो, एक झील जो भारत के छोटे से जिले में है वो नासा के मिशन रिसर्च का हिस्सा बन चुकी है। ये अपने आप में एक कमाल की बात है। लेकिन कुछ अनसुलझे सवाल अब भी बाकी है। पानी में चुंबकीय प्रभाव क्यों दिखता है? आसपास की मिट्टी रेडियो एक्टिव क्यों नहीं, जबकि उल्कापिंड ने हाई इम्पैक्ट किया था? और सबसे बड़ा सवाल, इस झील की गहराई में क्या है?
कई एक्सप्लोरेशन के बावजूद झील का कोर पॉइंट अब तक पूरी तरह से स्कैन नहीं हुआ, क्योंकि नीचे का प्रेशर और मिनरल डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि मशीनें वहां लंबे समय तक टिक नहीं पाती। कुछ साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री टीम ने झील के अंदर ड्रोन कैमरे भेजने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद कैमरा ने सिग्नल खो दिया। जब फुटेज निकली, आखिरी फ्रेम में सिर्फ एक हल्की नीली चमक और घना धुंधला पानी दिखा, फिर कनेक्शन कट गया। भले ही इसका साइंटिफिक कारण तकनीकी खराबी बताया गया, पर क्यूरियोसिटी यही खत्म नहीं हुई। आज भी लोनार लेक पर्यटकों और रिसर्चर्स के लिए रहस्य का खजाना है। दिन के समय इसका पानी अलग दिखता है और रात में अलग। इसकी सतह पर बनने वाले पैटर्न्स हर कुछ महीने में बदल जाते हैं और इसके आसपास की मैग्नेटिक रॉक फॉर्मेशंस अब भी अध्ययन का विषय है। भारत में बहुत सी रहस्यमय जगह है, लेकिन लोनार लेक का चार्म अलग है, क्योंकि इसमें माइथोलॉजी, साइंस और कॉस्मिक मिस्ट्री तीनों मिले हैं। कभी यह नासा के रिपोर्ट्स में आता है, कभी भारतीय वैज्ञानिक इसे मार्स सिमुलेशन मॉडल कहते हैं और स्थानीय लोग इसे भगवान विष्णु की झील मानकर पूजा करते हैं। एक ही झील लेकिन अनगिनत कहानियां, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि लोनार लेक हमें यही याद दिलाती है कि पृथ्वी अब भी अपने रहस्यों से पूरी तरह उजागर नहीं हुई। तो अगली बार जब तुम किसी झील को देखो तो याद रखना, कहीं वो पानी सिर्फ जल नहीं बल्कि किसी और दुनिया की कहानी भी हो सकता है। अगर तुम्हें लोनार लेक की यह रहस्यमय सच्चाई पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि यह झील सच में किसी और ग्रह से जुड़ी है। और इसी प्रकार की वीडियो अगर फ्यूचर में चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।